तब अगर हमारे पास क्वेश्चन में एक फंक्शनल गिवन है और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट गिवन है, तो वो किस टाइप की प्रॉब्लम होगी आपकी, बताइए कौन सी प्रॉब्लम होगी? वो आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम, वो हमारी होगी आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम। ठीक है। अब यहाँ पर आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड अप्लाई करते हैं। लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड में हम एक लैग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन डिफाइन करते हैं। सबसे पहले उस लैग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट जो हमारे पास फंक्शनल गिवन है वो, दूसरा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में जो फंक्शनल गिवन है, उन दोनों को हम एक लैग्रांज मल्टीप्लायर की हेल्प से डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो हमारे पास जो फंक्शनल गिवन था उसमें हमने इक्वेशन ए माना कैपिटल ए, और दूसरे को हमने बी माना जो कांस्टेंट कंडीशन गिवन है, और बाउंड्री कंडीशन को स्मॉल ए स्मॉल डी एज्यूम किया यहाँ पर। ठीक है। और हमने यहाँ कंपेयर किया, क्योंकि जो हमारा जनरल था आई वाई एक्स क्या था, ए टू बी एक्स नोट टू एक्स वन एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स, यानी एफ एक्स वाई वाई डैश क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर। ऐसे ही हमने जो कांस्टेंट इक्वेशन है उसको जे वाई एक्स मान करके और इससे कंपेयर किया, फिर जो जनरल होता है यहाँ पर जी एक्स वाई वाई डैश क्या हो, वाई स्क्वायर। ठीक है। ये समझ आ रहा है यहाँ पर? यहाँ पर हमने एक फंक्शनल एच डिफाइन किया, और इस फंक्शनल एच में दोनों को कंबाइन करके हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, एच इक्वल टू एफ प्लस लैम्डा की। जी एक्स वाई हमारा ये हुआ जब हम कंपेयर करते हैं, और एफ एक्स वाई हमारा ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर। ये एक नया फंक्शन हमने डिफाइन किया, इसको लैग्रांज मल्टीप्लाई फंक्शन कहेंगे, एच इक्वल टू। अब यहाँ पर हम एच का वाई और वाई डैश के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, इसको स्मॉल सी इक्वेशन नाम दिया। नाउ द आयलर इक्वेशन फॉर द लैग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन के लिए आयलर इक्वेशन ये हुई आपकी इक्वेशन 1। ठीक है। इस इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट की हमने, पुट द वैल्यू del h upon del y and del h upon del y डैश फ्रॉम इक्वेशन 3 in 1 वी गेट, ये मिल जाएगा हमें सिंप्लीफाई करने के बाद, y डबल डैश प्लस लैम्डा y इक्वल टू 0, या डी टू वाई और डी स्क्वायर प्लस लैम्डा y इक्वल टू 0, या डी स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू y इक्वल टू 0। ठीक है। क्लियर हुआ ये? हेलो। और ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी हो जाएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी हो जाएगी, डी को एन से रिप्लेस किया, एन स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है। अब आवाज आ रही है? और एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस आइटा लैम्डा, 0 प्लस माइनस आइटा इंटू लैम्डा की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि अल्फा प्लस माइनस आइटा इंटू बीटा, अल्फा इज 0 और बीटा इज लैम्डा। अब रूट्स आर गिवन इन अगेन इमेजिनरी फॉर्म। रूट्स की फॉर्म में गिवन है, इमेजिनरी फॉर्म में गिवन है यहाँ पर। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज गिवन बाय y x इक्वल टू, ये फॉर्मूला सॉल्यूशन का होमोजेनियस इक्वेशन के लिए। यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू हमने पुट की, अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू लैम्डा पुट करने के बाद में हमारे पास y इक्वल टू c1 cos लैम्डा प्लस c2 sin लैम्डा ये बना। टू फाइंड द वैल्यू c1 c2 लैम्डा वी यूज द बाउंड्री कंडीशन ए बी एंड इक्वेशन बी। कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए और लैग्रांज मल्टीप्लायर लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम गिवन बाउंड्री कंडीशन का यूज करते हैं, और जो कांस्टेंट कंडीशन गिवन होती है उसको यूज करते हैं। इनको यूज करने के बाद में हमें लैम्डा और c1 c2 मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमने बाउंड्री कंडीशन को यूज किया, जब हम बाउंड्री कंडीशन ए अप्लाई करते हैं y0 इक्वल टू 0, तब फिर इक्वेशन क्या हो जाएगी, c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 4 नाम दिया। फिर हमने बाउंड्री कंडीशन बी को अप्लाई किया, y1 इक्वल टू 0, यानी 0 इक्वल टू दिस, x को y1 पुट किया और y1 की वैल्यू 0, तब यहाँ c1 की वैल्यू पुट की है 0 और c2 sin लैम्डा इक्वल टू 0। ये हुआ आपका c2 sin लैम्डा इज 0। अब नेक्स्ट हमारा ये हुआ आपका नेक्स्ट
C2 साइन लैम्डा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप कहेंगे C2 तो कांस्टेंट हुआ, C2 नॉट इक्वल टू 0, तब साइन लैम्डा इक्वल टू 0। और साइन लैम्डा इक्वल टू 0 कैसे लिख सकते हैं? साइन 0 और साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा इक्वल टू अल्फा। या अगर आप ऐसा कहें साइन लैम्डा इक्वल टू साइन 0, तब लैम्डा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू लैम्डा, लैम्डा भी अल्फा, अल्फा 0 आपका, तब भी आपके पास क्या आएगा? लैम्डा इक्वल टू n पाई, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा से ये होता है आपका थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। इनइक्वालिटी में इक्वेशन एंड आइडेंटिटी में आपने आइडेंटिटी में आपने स्टडी किया होगा, जिसको हम सर्वसम्यिकाएं बोलते थे 12th में। सर्वसम्यिकाएं का एक चैप्टर था आपका, वहां पर हम साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फा, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, कोस थीटा इक्वल टू कोट अल्फा, ये सब स्टडी करते थे कल की छुट्टी। ठीक है बेटा, तो उसी को हमने यहाँ पर यूज किया। अब जैसे साइन लैम्डा इक्वल टू 0 है, 0 को कैसे लिख सकते हैं? साइन 0। क्या लिख सकते हैं? साइन 0। या आप साइन 0 को न लिख करके साइन n पाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप n को 1 2 3 वैल्यू देंगे, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, इन सब की वैल्यू क्या आएगी? 0। या साइन माइनस पाई, साइन माइनस 2 पाई, साइन माइनस 3 पाई, इन सब की वैल्यू क्या होती है? 0। तब इन जनरल आपने क्या लिया? 0 को साइन n पाई लिख दिया, वेयर n बिलोंग्स टू z, z इज सेट ऑफ इंटीजर्स। अब 0 लीजिए, 1 ले, -1 2 -2, हर एक केस में साइन n पाई की वैल्यू 0 होगी, तब 0 को हमने क्या लिया? इन जनरल साइन n पाई। ये बात समझ आई? ठीक है, तब हम क्या कहेंगे? साइन लैम्डा इक्वल टू साइन n पाई और लैम्डा इक्वल टू n पाई। अगर आप इसको 0 को क्या लेते हैं? साइन 0 लेते हैं, मान लिया साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, साइन लैम्डा इक्वल टू साइन 0, तब आप इसको यूज करें यहाँ से थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू 0, तब भी क्या होगा? थीटा इक्वल टू n पाई, यही मिल जाएगा, यानी लैम्डा इक्वल टू n पाई मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर n बिलोंग्स टू z, सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, अब हमने क्या किया? लैम्डा फाइंड कर लिया हमने, C1 हमने फाइंड कर लिया, और इन दोनों को हमने पुट किया इक्वेशन 3 में, जो थर्ड इक्वेशन आपकी उसमें हमने पुट किया। थर्ड इक्वेशन ये रही, इसमें लैम्डा को n पाई और C1 को 0, तो हमें क्या मिलेगा? y x इक्वल टू C2 साइन n पाई x। क्या मिल जाएगा? y x इक्वल टू C2 साइन n पाई x, ये मिल जाएगा। ठीक बेटा, ये बात समझ आई? लक्ष्मी दिव्या, अब हमें C2 की वैल्यू भी फाइंड करनी है। यहाँ पर C2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए बाउंड्री कंडीशन हम यूज कर चुके हैं, कांस्टेंट कंडीशन बची हमारी, तो हमने लिखा नाउ टू फाइंड द वैल्यू C2 यूज द कांस्टेंट कंडीशन B। और कांस्टेंट कंडीशन जो हमारी गिवन थी ना क्वेश्चन में, उसको हमने लिया यहाँ, जिसको इक्वेशन B नाम दिया हुआ है। ये थी आपकी कांस्टेंट कंडीशन, 0 to 1 y स्क्वायर dx इक्वल टू 2। यहाँ पर y की वैल्यू रख दीजिए, y क्या है? C2 साइन n पाई x, जब पुट करेंगे C2 स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई x dx और इक्वल टू 2। C2 स्क्वायर कांस्टेंट हुआ, इसको हमने बाहर लिया इंटीग्रल साइन से, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन स्क्वायर थीटा हुआ 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, इस फॉर्मूले से कोस 2 n पाई x ये हुआ, और सिंपलीफाई किया साइन स्क्वायर n पाई x की वैल्यू, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट की, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी यहाँ पर पुट। बताइए, अरे समझ आ रहा? अब इसके बाद हमने क्या किया? यहाँ वैल्यू पुट की हमने और सिंपलीफाई किया। सिंपलीफाई करने के बाद में C2 स्क्वायर इक्वल टू 4 मिला हमें, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x कोस x का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन x अपॉन a, ये क्या है यहाँ? 2n पाई x, और लिमिट 0 to 1। अब लिमिट हमने पुट की, लिमिट पुट करने के बाद में 1 मिला हमें यहाँ पर, यानी C2 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 2 और C2 स्क्वायर इक्वल टू 4, C2 इक्वल टू प्लस माइनस 2। C2 की वैल्यू पुट कर दीजिए आप इक्वेशन 5 में, और फाइनली सॉल्यूशन मिला y x इक्वल टू प्लस माइनस 2 साइन n पाई x, वेयर n बिलोंग्स टू z। ये समझ आया यहाँ पर आप लोगों को? क्यों बेटा? क्या करना हमें? आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम में जब बाउंड्री कंडीशन गिवन होगी, तब आप आर्बिट्री कांस्टेंट और
लैग्रांजियन मल्टीप्लायर लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे और एक सब्जेक्ट जो कांस्टेंट गिवन होती है क्वेश्चन में उसका यूज करेंगे, हमें तीनों की वैल्यू मिल जाएगी, आर्बिट्ररी कांस्टेंट की भी और इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी लैग्रांजियन मल्टीप्लायर की, और फाइनली आंसर आपको मिल जाएगा। आज ये क्वेश्चन हुआ, 3 क्वेश्चन हमने कराया है ट्रायमेट्रिक प्रॉब्लम पर बेस्ड। एक क्वेश्चन हमने बताया था आपको जिसमें कोई भी बाउंड्री कंडीशन गिवन नहीं है, तब सॉल्यूशन आर्बिट्ररी कांस्टेंट के टर्म में मिल जाएगा, और जब बाउंड्री कंडीशन होगी 2 क्वेश्चन हमने ऊपर डिस्कस किए। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही।